प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में हो ना हो, लेकिन देश के एजेंडा में पिछले एक सप्ताह से सिर्फ एक ही सवाल है, सिर्फ एक ही डिमांड है। आखिर क्यों, व्हाई, किस लिए ये यूजीसी की नई रिकमेंडेशंस, किस लिए? एक बहुत बड़ा लार्जर सवाल खड़ा हो गया है। ये यूजीसी या ये सरकार, ये ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं या नेता चला रहे हैं? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यह कहती है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिस पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पूर्व पॉलिटिकल एडवाइजर और गुरु दिग्विजय सिंह कर रहे थे। और वो रिकमेंडेशंस में इंदिरा जयसिंह, जी हां वही इंदिरा जयसिंह, कि ये रिकमेंडेशन कि एससी एसटी के साथ ओबीसी भी जोड़ दीजिए और जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिनको हिंदी में सवर्ण कहते हैं, उनको सवाल पूछने की भी अनुमति मत दीजिए। ये ठीक है, ये नीड ऑफ द आवर है, ये जरूरत है। और किसी ने आंख नहीं झपकाई, किसी ने पलक नहीं झपकाई, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने एक पन्ना नहीं पलटा, ना किसी अफसर ने, ना किसी मंत्री ने। इट टुक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री टू स्टॉप दिस। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सर्वोच्च न्यायालय को बोलना पड़ा, हमें यह ठीक नहीं लग रहा। सरकार चुप रही, मंत्री चुप रहे, नेता चुप रहे, अफसरशाही चुप रहे। क्यों? क्योंकि एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन यूजीसी को दी गई और वो यूजीसी ने आगे ऐसी की ऐसे कर दी। अगर ये इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं कि अफसरशाही कैसे नेताओं को बेवकूफ, नेताओं की आंखों में धूल झोंकने की काबिल है, तो मुझे नहीं पता क्या है। नहीं तो मैं पूरे होशो आवाज में यह नहीं समझ सकता, छोड़िए बीजेपी को, कि कोई भी राजनीतिक दल, एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर दैट मैटर व्यूअर्स, अपने ही वोट बैंक, अपने ही वोटर को तोड़ेगी। क्यों? यह समझ से परे है कि बीजेपी की सरकार अपने ही ट्रेडिशनल वोटर्स को, अपने ही वोट बैंक को तोड़ेगी। जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं एक हो तो सेफ हो, और वो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस प्रदेश पे सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश, बाबा कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। एक यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एक ऐसे नियम ले आती है जो हिंदुओं को बांट देते हैं, जो तार तार कर देते हैं। बटोगे तो कटोगे को, और एक हो तो सेफ। तार तार। इज दिस एन ओवरसी? मतलब इट कैनॉट बी एन ओवरसी। मैं क्या बोलूं, आप मुझे बताइए, क्योंकि जब मैं अभी आपको बताऊंगा कि यूजीसी की वो कौन सी रिकमेंडेशंस थी, तो मेरे पास कोई और शब्द नहीं है फियास्को के अलावा। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। फियास्को का हिंदी में शब्द क्या होता है? तबाही होता है। ये एक ऐसा फियास्को था जो कि जानबूझ के कुछ खास लोगों ने यूजीसी कमेटी के अंदर जो थे, ये इंदिरा जयसिंह जैसे लोग, इट वॉज हर रिकमेंडेशन। और इंदिरा जयसिंह का क्या थॉट प्रोसेस है, क्या ये धर्मेंद्र प्रधान जी को नहीं पता? क्या ये हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी आईएएस विनीत जोशी को नहीं पता, जो कि यूजीसी के भी चेयरमैन है? क्योंकि बाय द वे दर्शकों, यूजीसी के पास एक सेपरेट चेयरमैन नहीं है। क्यों? पूछता है भारत। क्या यह धर्मेंद्र प्रधान जी को जरूरी नहीं लगा? क्या यह भारत की सरकार को जरूरी नहीं लगा
कल को कोई कमेटी कुछ करेगी और अफसर उसे अप्रूव करके पर्चा छाप देगा और देश में आग लग जाएगी, त्राहिमाम हो जाएगा। आपने देखा मीम्स कैसे बन रहे हैं सोशल मीडिया, लोग बात कैसे कर रहे हैं। 3 दोस्त खड़े हैं, एक जनरल है, एक SC ST और एक OBC है, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ चाय पी रहे हैं और अचानक UGC की कमेटी आती है, 2 बनाम 1 हो जाता है, तलवारें खिंच जाती हैं। किस लिए? क्योंकि एक अफसर ने और एक मंत्रालय में कुछ चेक नहीं हुआ और बिना चेक हुए यह फियास्को हो गया, यह इतना बड़ा बवंडर छिड़ गया। और यह ऐसा बवंडर हो गया, कोई माने ना माने, ना ये निगले जा रहा था ना ये उगले जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फेस सेवर दिया है सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली, जिसे हिंदी में कहते हैं, बचाया है, एक रास्ता बताया। जो चीज सरकार को कर देनी चाहिए थी वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसमें कोई आपको डबल PhD प्रोफेसर होने की जरूरत नहीं है। सोचिए, 2 बच्चों की लड़ाई हो रही है। एक बच्चे ने बोला कि इसने मेरे को अपशब्द बोले और टीचर ऐसा नियम बना दे क्लासरूम में और 2 भाग में डिवाइड कर दे बच्चों को, एक A है एक B है। A वालों को बोल दे कि तुम सुपर बॉयज हो, तुम सुपर गर्ल्स हो, तुम सुपर बच्चे हो, तुम्हारे मार्क्स 100 के हो, तुम जो भी करोगे ठीक होगा, तुमसे कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, तुम दिन को रात बोल दोगे तो रात होगी, तुम रात को दिन बोल दोगे तो दिन होगा। वो बच्चा खड़ा हुआ, बोला मेरे को B ग्रुप वाले ने गाली दी। बोले ठीक है बेटा, और पूरी क्लास शांत थी, टीचर को पता है गाली नहीं दी, लेकिन क्योंकि A वाले ने बोला है तो गाली दी है। और उस बच्चे को निकाल के क्लास के बाहर खड़ा कर दिया और बोले 12 घंटे हाथ ऊपर करके खड़े। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये रिकमेंडेशन थी UGC की, जिसको कि HRD मिनिस्ट्री ने जाने दिया, जिसको कि UGC ने छाप दिया, जिसपे कि सरकार कुछ बोली नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में जब PIL दाखिल हुई तब भी सरकार की तरफ से चुप्पी साधी गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट को समझ आया कि गलत है। कोई नहीं कह रहा कि इस देश में साल नहीं, दशक नहीं, पीढ़ियों तक एक वर्ग को झेलना पड़ा है, मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता और ना नकारना चाहिए, क्योंकि ये इस देश की रियलिटी है और हमें पता होना चाहिए कि एक वर्ग है जिसने झेला है, जिसको खाट के पैताने भी नहीं, खाट से नीचे बिठाया जाता था। एक वर्ग है जिसको उसी हैंडपंप से प्यास के मारे मर जाते थे लेकिन पानी नहीं पीने देते थे। एक वर्ग है जिसको गांव में अगर एक कुआं है तो गांव से 20 किलोमीटर बाहर भेजते थे, वहां से पानी लेके आ, चाहे बच्चा बीमार हो या बूढ़ा मर रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, तू उस जाति का है, बाहर जा। यह असलियत है। इसी को देखते हुए ये नियम बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज आप वो उल्टा कर दो। ये जो UGC की रिकमेंडेशन थी, ये बिल्कुल उसका 180 डिग्री उलट था कि जो किसी जमाने में, जो किसी पीढ़ी में एक वर्ग के साथ हुआ है, अब वो इस वर्ग के साथ। यानी तुझे मुझे गोली मारी तो मैं भी तुझे गोली मारूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? समाप्त, विनाश। समाज बट रहा था, समाज कट रहा था। राजनीतिक दल राजनीति कर रहे थे। दे विल हैव देयर फन, दे विल हैव देयर फन। मायावती जी अचानक एक दिन में 3 नहीं 5-5 पत्रकार वार्ताएं करने लगेंगी। चंद्रशेखर नगीना से जो सांसद हैं, उन्होंने अपने आह्वान दे दिए सारे डिस्ट्रिक्ट में, उठो जागो, बहुजन समाज को जगाना है। क्या राजनीति हो रही है? नो वन केयर्स कि समाज में क्या हो रहा है, नो वन केयर्स कि गांव में क्या हो रहा है। लोग परेशान हैं, लोग सरप्राइज्ड हैं कि आखिरकार क्या करें, ये क्या हो गया, सरकार ने कर दिया, ये क्या हो गया। सबको साथ लेके चलने वाले लोग बाबा कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और यहां केंद्र सरकार की UGC कमेटी, जो केंद्र HRD मिनिस्ट्री के अंडर आती है, UGC बोल रही है ऐसा कैसे?
क्यों, किस लिए? ये इतना बड़ा फियास्को है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ अफसरशाही किस तरीके से अपना काम लकूना, जिसे कहते हैं ना, गैप्स में से निकल जा, पतली गली से निकलना जानते हैं ये लोग कुछ नहीं देखते कि इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा। ये लोग कुछ नहीं देखते। इसीलिए तो एक नेता का रिप्रेजेंटेटिव मंत्री के तौर पे बिठाया जाता है। जानकारी तो उस अफसर में ही है, लेकिन जनता की जानकारी नेता में होती है। इसीलिए नेता अफसर के ऊपर होता है। यह बेसिक सेंस है सिविक्स की। कोई नेता मुझे बता दीजिए, इक्का दुक्का कोई हो जिसको अफसर से ज्यादा जानकारी हो, अगर वो अफसर ही प्रमोटेड टू नेता नहीं है तो। और जितने भी अफसर प्रमोटेड टू नेता हैं, या तो वो उस मंत्रालय में सक्सेसफुल होते हैं जिसमें जनता से कनेक्शन नहीं होता, या जिसमें सिर्फ इंप्लीमेंटेशन होता है। जहां जनता से कनेक्शन होता है, जहां देश की जनता से जरा सा भी इंटरेक्शन होता है, वहां अफसर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। 99% दर्शकों, 99%, क्योंकि एक नेता जो जनता का नुमाइंदगी करता है वो ही समझता है उसके दुख, उसके दर्द, उसकी दिक्कत। अफसर कागज पे चलता है, यस और नो, सही का टिक या काटा, उसमें कोई बीच का रास्ता नहीं। यूजीसी की कमेटी में जो नया रूल था वो ये था कि हर कैंपस में एक इक्वालिटी कमेटी होगी। इस इक्वालिटी से मुझे याद आया, आपको कुछ याद आ रहा है कि आखिरकार ये जो सोनिया गांधी यूपीए 2 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो कम्युनल हार्मनी बिल आया था, आपको याद है? कम्युनल हार्मनी बिल जो सोनिया गांधी को वापस लेना पड़ा था यूपीए 2 में, वो कम्युनल हार्मनी बिल और इस यूजीसी की रिकमेंडेशंस क्या एक ही राह पे नहीं थी? वो धर्म के उसमें था, ये जाति के उसमें था। फर्क सिर्फ इतना है। ये यूजीसी का नया रूल क्या कह रहा था? हर कैंपस में, हर कैंपस बोल रहा हूं, हर कैंपस में एक इक्वालिटी कमेटी होगी। हर कैंपस में एक इक्वालिटी कमेटी होगी। पिछड़े छात्रों को पढ़ाई, भेदभाव मामलों में मदद होगी। कमेटी में सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं होंगी। नियम तोड़ने पर ग्रांट रोकी जाएगी, यानी कमेटी में कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति नहीं होगा। और यह अपोज क्यों किया गया था? क्योंकि झूठे मामले में सजा हो सकती है। ना कमेटी में और ना शिकायत कर सकता है जनरल कैटेगरी का छात्र। यानी अगर मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, सपोजिंग एक बच्चा, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, एससी एसटी से आता हूं, ओबीसी से आता हूं, और मेरी जिससे लड़ाई हुई, मैं जिससे ईर्ष्या रखता हूं, मैं जिससे जलन रखता हूं, मैं जिससे चिढ़ता हूं, मैं जिससे नाराज हूं, उसने मेरा नुकसान पहुंचा दिया, कुछ भी कर दिया, मैंने उस पर यह इल्जाम लगा दिया कि तूने ये किया है, तो इंक्वायरी उसकी होगी, मेरी नहीं। मेरे पास कवच है। ये यूजीसी एक कवच दे रहा था, एक ऐसा कवच जो कि अनलिमिटेड कवच था, एक ऐसा कवच जिसको कोई नहीं भेद सकता था, एक ऐसा कवच जिसको पहनने के बाद वो जिसकी ओर उंगली उठा दे वो दोषी साबित हो जाता। दिक्कत इस अनलिमिटेड कवच से है, कवच से नहीं। कवच की जरूरत है क्योंकि उनके साथ साल नहीं, दशक नहीं, पीढ़ियों को प्रताड़ित किया गया है। लेकिन एक ऐसा अनलिमिटेड कवच जानबूझ के समाज को बांटने के लिए, और ऐसा बांटने के लिए कि राजनेताओं को लगा, और मैं बता रहा हूं कई राजनेता पिछली 3 रात ऐसी चैन की नींद सोए हैं, खासकर मैं विपक्ष वालों की बात कर रहा हूं कि बोला अब मुद्दा मिल गया बॉस, अब मुद्दा मिल गया, नाउ वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। अब पता है बाबा को कैसे टक्कर देनी है, अब पता है मोदी और शाह की स्ट्रैटेजी को कैसे भेदना है। इसीलिए टुनाइट आई मस्ट से दिस, आई मस्ट से दिस दैट द गवर्नमेंट शुड वेक अप। सरकार को उठना पड़ेगा, सरकार को जागना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि ये अफसर, ये कौन सा अफसर है जो जयचंद बनकर सरकार के ही खिलाफ काम करता है, अपने ही समाज के खिलाफ काम करता है, समाज को तोड़ने के लिए काम करता है, और मंत्री को पता नहीं चलता। क्यों पूछता है भारत? क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने
एक पीआईएल का नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है हमें डर है, हमें डर है कि कहीं ये दिक्कत ना हो जाए, हमें डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सरकार चुप है, मंत्री चुप है, यूजीसी के चेयरमैन चुप है, एवरीवन इज क्वाइट। क्यों, किस लिए? स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। ये तमाचा है यूजीसी के उस संस्था पर जो छात्रों को आपस में लड़ाने का काम कर रही थी। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात। बिल्कुल रोक लगाने लायक थी। सरकार का काम होता है कहीं जाति धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहा हो, आग लगी हो तो बुझाए। ये सरकार तो आग लगाती। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त कर दिया हो कि भाई किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटि-शत धन्यवाद। जाति पाति की करो विदाई, हम सब छात्र भाई भाई, तो समाज को तोड़ने का जो प्रयास किया था उसमें आज वो असफल है।